हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। जो सीटेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं 14 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम सीटेट की पूरी तैयारी करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। किस कारण? कुछ गलतियां करके। तो ऐसी कुछ 5-6 गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें सीटेट जो पास है वो नहीं हो पाते। और लास्ट टाइम में हमें यही कहना पड़ता है कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई, हम तो 120 ले आते, हम तो 100 ले आते, या हम 90 ले आते। तो ये 5-6 गलतियां आपको सुधारना है, ये गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आपके लिए ये मैं वीडियो दे रहा हूं ये आपके लिए बहुत उससे भी ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उन बातों को आप आराम से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल आपके लिए कोड है वो है, शोर मत कर अभी गमों की रात है। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो बस कुछ दिनों की बात है, सीटेट के पेपर की आपको धज्जियां उड़ानी है, ठीक है। तो हम 5 से 6 ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, उनकी वजह से हमारा जो सीटेट है वो फेल हो जाते हैं। तो उन गलतियों को सुधारना है। गलती नंबर 1, चलिए गलती नंबर 1 सुनिए। देखो, सबसे जो पहली गलती है वो है आपका फ़ोन। अब कहोगे सर फ़ोन कैसे है? देखो, 14 तारीख को पेपर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट टाइम तक फ़ोन से चिपके रहते हैं, ठीक है, और 8-8, 10-10 घंटे फ़ोन से ही पढ़ते हैं, और समझो कुछ भी, जो फ़ोन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ फ़ोन लगता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको 2 दिन पहले फ़ोन को साइड करना है। फ़ोन से आपको दूरी बनानी है, क्योंकि जो मेंटली प्रॉब्लम है ना, ये फ़ोन ही देता है। किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो फ़ोन को आपको दूर रखना है। ये मानसिक तनाव पैदा कर देगा, उससे आपको दूर रहना है। फ़ोन आपको साइड करना है, साइड से कर देना है 2 दिन पहले। 2 दिन आपको फ़ोन नहीं चलाना है, यानी 12 तारीख और 13 तारीख को आपको बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ किसी की कॉल आती है तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। दूसरी बात है वो है, 2 दिन आपको लेनी है अच्छी नींद। कौन से 2 दिन? मान लो 14 तारीख को आपका पेपर है, तो 11 की रात, 12 की रात और 13 की रात, 11 नहीं 12 और 13 की रात, 2 रात आप नींद को अच्छे से लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप नींद को अच्छे से लेंगे तो आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस नहीं होगा, जो मेंटली जो थकान महसूस होगी वो नहीं होगी। अगर आप नींद को पूरी नहीं कर लेंगे ना, 13 तारीख को अगर आप पूरी रात जगेंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे, तो जो तनाव है, पेपर का जो प्रेशर है वो आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, और मस्तिष्क उसका लोड जो है वो नहीं ले पाएगा। मेंटली, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसी वाली कंडीशन हो जाएगी। अब जब वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो जो माइंड, जो दिमाग है वो पहले से थक गया होगा, तो वहाँ पे पेपर में जो आंसर हैं वो आपसे नहीं बनेंगे, पेपर आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, या आप टाइम मैनेज पेपर में नहीं कर पाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको 2 दिन अच्छे से नींद लेनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें जब हम एग्ज़ाम होता है तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नींद नहीं आती है। तो देखो, उनसे मैं एक बात कहूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह से आप 1 दिन, 1 रात या 2 रात नींद की टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको नींद आनी चाहिए 100%। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस होगा तो समझो पेपर में गड़बड़ होगा, और स्ट्रेस नहीं होगा तो पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए अगली बात समझो आप। अगली बात है एकाग्रता। आपने फ़ोन को साइड कर दिया, अच्छी नींद ले ली। अब आपको 2 दिन अपने आप को एकाग्र करना है, ठीक है, बिल्कुल शांत मन रखना है, एकाग्रता आपको बनाए रखनी है। बात समझ के? 3 बातें मैंने आपको बता दी, और जो चौथी बात है वो है, देखो, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी, आपको जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले। अब कहोगे वो 1 घंटे पहले क्यों जाना है? देखो, 1 घंटा पहले आप जाओगे
तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, सेंटर ढूंढने में भी समस्या नहीं होगी। अब जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको पता है चेकिंग भी चलती है, चेकिंग के दौरान कितनी कितनी लंबी लाइनें लग जाती हैं। उसके साथ साथ आपका जो वेरिफिकेशन है वो भी होता है, ठीक है, अंगूठे से थंब से, ठीक, फिंगर भी लगता है, तो उसमें भी लाइनें लग जाती हैं। अगर मान लो आप 10-15 मिनट पहले पहुँचोगे तो वहाँ पर जो सेंटर पर जो पहली बार बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है वो थोड़ा सा अंदर से डर जाएगा, घबरा जाएगा। अगर ये कंडीशन आ गई तो भी आपका पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो आपने समझ लिया, आपको 1 घंटे पहले लगभग में एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। अब आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए और जब से ही पहुंचते हो एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में दो गलतियां नहीं करनी है। कौन सी वो 2 गलतियां हैं उनको आप समझो। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचोगे तो आपको कुछ समय के बाद यानी 10-15 मिनट के बाद आपको OMR शीट यानी बुकलेट मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कैसी बुकलेट आपको मिलेगी। देखो, इस टाइप की आपको बुकलेट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये बुकलेट चेक करना है दोनों तरफ से, कहीं कटी फटी ना हो, ठीक है। और इस बुकलेट के अंदर एक OMR शीट रखी होगी। OMR शीट आप देख लेना, पहले ही खोलना नहीं है, ये देखो खोलना नहीं है, सील लगी होती है। इधर साइड से देख लेना कि OMR रखी है या नहीं रखी है, चेक कर लेना। इसके बाद जैसे ही बुकलेट आप खोलोगे तो आपका नंबर आएगा OMR शीट भरने के लिए। तो देखो OMR शीट में आप क्या भरोगे, कैसे करके आपको भरना है। देखो, सबसे पहले रोल नंबर दिया होगा तो यहाँ पे रोल नंबर आप डाल देना, और नीचे ये कॉलम होंगे इस प्रकार से, इनमें गोले करने हैं आपको, इस प्रकार से गोले करने हैं। रोल नंबर आप अच्छे से डाल देना। अब नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा मेन टेस्ट बुकलेट कोड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मेन टेस्ट बुकलेट कोड का आपको नंबर डालना है। वो नंबर देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आप, ये कोने पे ये रेड कलर से है, ये लिखा है देखो मेन टेस्ट बुकलेट कोड, ठीक है। और ये है मुख्य पुस्तिका संख्या, तो ये जो है वो मुख्य पुस्तिका संख्या है मेन टेस्ट बुकलेट, ये वाला रेड वाला, तो ये वाला है, ये यहाँ पे पड़ जाएगा। अब देखो जो अगला कॉलम है आपका वो है मुख्य पुस्तिका कोड। तो मुख्य पुस्तिका जो कोड है वो आपका ये है L, तो मुख्य पुस्तिका कोड का यहाँ पे डालना है L, ठीक है। ये हो गया मेन बुकलेट का काम। अब यहाँ पे आए देखो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, मान लो फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका कोड यही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, यही सेम रहेगा। ये भी यहाँ पे भर देना है, और नीचे आराम से यहाँ गोला करने का होगा तो यहाँ पे गोला आपको कर देना है, ठीक। अगला जो आएगा सेकंड लैंग्वेज। अब मान लो सेकंड लैंग्वेज जैसे किसी बच्चे ने संस्कृत ली है, ठीक है, तो उस बच्चे को संस्कृत की जो बुकलेट है वो अलग से दी जाएगी। देखो, जैसे ये देखो संस्कृत की बुकलेट है, ये आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। अब जो आपका मेन बुकलेट का कोड होगा, मान लो मुख्य पुस्तिका का जो कोड L है, तो जो संस्कृत वाला है तो इसका भी जो कोड है वो L ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो ये लैंग्वेज 2 है, इसमें आपने L भर दिया। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, आपका जो है वो लैंग्वेज OMR वाला जो काम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आपका OMR वाला काम हो जाएगा, इसके बाद आपको जो मेन गलती है वो नहीं करनी। अब जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उनसे ये गलती बहुत होती है। अब क्या है, अब है लैंग्वेज का चुनाव करने में। अगली जो हेडिंग है वो है OMR वाली हो गई, लैंग्वेज का चुनाव। यानी जो लैंग्वेज का चुनाव है उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। जो पहली बार देते हैं वो तो लगभग में अक्सर गड़बड़ कर ही देते हैं। तो उन बच्चों से विनती है, इस बार जो CTET का एग्ज़ाम है 2024 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसमें ये वाली गलती नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि सुपर टैट आपका इंतजार कर रहा है और BPSC भी आपका इंतजार कर रहा है। तो ये गलती क्या है, वो भी गलती मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड आप निकालोगे इस प्रकार से, एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे जब आप पेपर देखो, एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ होता है जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज इसने लिए
इसने लिए संस्कृत, तो सेकंड लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड होगी संस्कृत। हो सकता है किसी की सेकंड इंग्लिश हो, तो इस बात का ध्यान रखना, एडमिट कार्ड में भी होगी। अब देखो क्या होता है ना, जो मेन बुकलेट होती है इनमें जो बच्चे हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। कैसे? लैंग्वेज का चुनाव करते समय कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखो जो मेन बुकलेट है इसमें आपको क्या करना है, जो 90 क्वेश्चन है ना, 90 क्वेश्चन तक करना है। इसके बाद आ जाती है आपकी भाषा, इसके बाद आपकी क्या आती है? भाषा निकल के आती है 90 क्वेश्चन के बाद। जैसे ही 90 क्वेश्चन पे पहुंचो 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, ठीक है, और फिर चुनाव करना है आपको भाषा का। अब देखो भाषा का चुनाव कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो कोई बच्चा है, उसने लिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, कोई बच्चा है उसने लिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, तो 91 से 120 तक, 91 से 120 तक भाषा फर्स्ट का विकल्प चुने। तो 91 से 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट है, 91 से लेके 120 तक ये जो लैंग्वेज है ये फर्स्ट हिंदी है, फर्स्ट हिंदी है, ठीक है। अब मान लो किसी ने ले रखा है सेकेंड हिंदी, लैंग्वेज है उसमें डाला है सेकेंड हिंदी, ठीक है, सेकेंड हिंदी। तो सेकेंड हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो इससे थोड़े से आगे होंगे, ठीक है, 121 से शुरू होंगे, ठीक है, देखो थोड़े से आगे होंगे इसके। ये है देखो भाषा सेकेंड हिंदी, भाषा सेकेंड हिंदी, तो यहाँ से 121 से शुरू होंगे, ठीक है, ये होंगे 121 से 150 तक, ठीक। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं हिंदी, तो फर्स्ट लैंग्वेज वालों को 91 से 120 वाला ये वाला पोर्शन करना है। बात समझ गए? अब चलते हैं सेकेंड लैंग्वेज पे। मान लो कोई बच्चा लेता है सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत, तो सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत वालों के लिए अलग से बुकलेट मिलेगी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज मिलेगी सेकेंड वाली संस्कृत, तो इसमें जो होती है मेन मिस्टेक इसमें होती है। अब मान लो संस्कृत है तो संस्कृत बिल्कुल स्टार्टिंग से दी है, तो जैसे ही आपको बुकलेट मिली आपने क्या काम करा, जो सेकेंड लैंग्वेज, जैसे मान लो ये सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज है, ये आपने संस्कृत ली, सेकेंड लैंग्वेज आपने क्या ले ली? संस्कृत ले ली। तो आपने गलती क्या कर दी, पहली बार जो बच्चे लेते हैं वो गलती क्या कर देते हैं, जैसे ही उनने ये बुकलेट उन्हें मिली उन्होंने सील तोड़ी, और सील तोड़ने के बाद क्या काम करा, खोलने के बाद क्या काम करा, यहाँ से संस्कृत शुरू कर दी, शुरू से। अब देखो 91 से 120, यानी 91 से 120 तक, नीचे लिखता हूँ, 91 से 120 उसने क्या करा, ये संस्कृत करी सेकेंड लैंग्वेज वाले ने, तो यहीं पे गलती हो गई, यहीं पे आपसे गलती हो गई। आपको सेकेंड लैंग्वेज है वो संस्कृत, सेकेंड लैंग्वेज है वो संस्कृत में 90 से 120 वाला नहीं करना था, बल्कि सेकेंड लैंग्वेज थी, ये तो फर्स्ट लैंग्वेज है, इससे आगे आएगी सेकेंड लैंग्वेज। देखो इससे आगे कहाँ पे आएगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन करने के बाद, 30 क्वेश्चन करने के बाद ये देखो मोटा मोटा लिखा है सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत, ये लिखा है देखो सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत। जब आप सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत करने जाओगे तो ये करोगे आप क्वेश्चन नंबर 121 से 50। जब आप ये सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत जाओगे करने तो ये करोगे 121 से 150, 121 से 150, ठीक है। तो आपने पूरी बात समझ ली, इन बातों को फॉलो करिए आप, आराम से आपका पेपर निकलेगा, और घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है, बिंदास पेपर होगा इस बार आपका। बस आपके अंदर से, अपने अंदर से डर निकालिए और एकाग्रता को अब बनाए रखना। लास्ट के 2 दिन फ़ोन साइड रखना, नींद अच्छी लेना, एकाग्रता बनाए रखना, 1 घंटा पहले पहुंचना, OMR भरते समय सावधानियां अपनाना, और लैंग्वेज का चुनाव करते समय भी सावधानियां आपको अपनानी है, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपके 1% अगर आपके काम आ रही है ये वीडियो, तो दोस्तों जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सब इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।
और देखो मुझे खुशी तब होगी जब आपका सीटेट इस बार का क्वालिफाई हो जाएगा, पास हो जाओगे, और फिर जब आप आओगे फिर कमेंट बॉक्स में कहोगे सर मेरा सीटेट पास हो गया, तब मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाना। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।